लास्ट के हमने वीडियोस में कंज्यूमर इक्विलिब्रियम वाला चैप्टर स्टार्ट किया हुआ है और हमने इसमें लास्ट के दो वीडियोस में हम लोग देख चुके हैं हु इज द कंज्यूमर, है ना, कौन है कंज्यूमर, कौन होता है, और यूटिलिटी क्या होती है। ठीक, जिसको हमने समझा था वांट सेटिस्फाइंग पावर ऑफ कमोडिटी। किसी भी कमोडिटी से सेटिस्फेक्शन को हम क्या बोलेंगे, यूटिलिटी बोलेंगे। किसी भी कमोडिटी को कंज्यूम करने से जो सेटिस्फेक्शन मिलता है वो क्या है, यूटिलिटी है। ठीक है, तो अब इसमें हमने दो चीजें और समझ ली थी। इसमें इस तरह से भी क्वेश्चन आ सकता, मैंने कहा था कि इज यूटिलिटी मेजरेबल, तो हम कहेंगे हाँ मेजरेबल है, पर कौन से, ऑर्डिनल अप्रोच में, ऑर्डिनल अप्रोच में नहीं। ठीक है ना, तो ये आपको यहाँ पर नोट्स में मैंने दे रखा है, आप लोग अपने नोट्स वहाँ पर प्रिपेयर करिएगा। ठीक है, कॉन्सेप्ट ऑफ यूटिलिटी, तो दो तरह की यूटिलिटी है जो कि यहाँ पर हम देख सकते हैं, मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल। ठीक, इसको भी हमने बहुत अच्छे से कल के उसमें लेक्चर में अच्छे से देख लिया था कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है। एक यूनिट से, पर्टिकुलर उस यूनिट से मिलने वाला सेटिस्फेक्शन मार्जिनल यूटिलिटी है, या हम कह सकते हैं टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज करने वाला एक यूनिट और वन मोर यूनिट, एडिशन यूनिट से मिलने वाला, सॉरी, टोटल यूटिलिटी में इंक्रीज होने वाली अमाउंट क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी। टोटल यूटिलिटी क्या होती है, उन सभी का एड, है ना, मार्जिनल यूटिलिटी का टोटल, ये रहा मार्जिनल यूटिलिटी। मार्जिनल का मीनिंग, ठीक, ये ध्यान रखो, ये बहुत जरूरी है। मीनिंग मीन्स वन एडिशनल। ठीक है, ये हम कल समझ चुके थे, ये फॉर्मूला है। फॉर्मूले में हमको कैसे यूज करना है, बहुत इजी है, ये मैं अभी बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए फॉर्मूला क्या है, एम यू एन, मतलब एंथ का मतलब यहाँ पर हुआ जिस नंबर की हम यूटिलिटी जानना चाहते हैं, वो क्या हो गया, एम यू एन। ठीक, तो टी यू एन माइनस टी यू एन -1, इसका मतलब समझो। देखो मैं यहाँ पर आपको बता रहा हूँ, जैसे मैं इस फोर्थ यूनिट की यूटिलिटी निकालना चाहता हूँ, मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहता हूँ, ये हमको नहीं दिया हुआ है ना, ये नहीं है, ये हमको फाइंड आउट करना है। ठीक है, हमको क्या दिया हुआ है, टोटल यूटिलिटी दी हुई है इस तरह से। ठीक है, इस तरीके से है ना, ये नहीं, ये तो एक्सप्लेनेशन है, तो ये नहीं देखना। हमको ये टोटल यूटिलिटी दे रखी है और यूनिट्स दे रखे हैं, तो हमको मार्जिनल यूटिलिटी हम कैसे निकालेंगे। ठीक है, तो मान लीजिए हम फोर्थ यूनिट की मार्जिनल यूटिलिटी निकालना चाहते हैं, तो हमारे लिए फॉर्मूला क्या हो जाएगा, एम यू nth की जगह क्या हो जाएगा, वो mu4 हो जाएगा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ यूनिट, राइट। और फिर इस फोर्थ यूनिट के सामने जो टीयू है, जो टोटल यूटिलिटी है, उसमें से माइनस कर देंगे कौन सी, इसके पीछे वाली। तो ये फॉर्मूला यहाँ पर हो जाएगा TU4, n यहाँ पर क्या हो जाएगा 4, है ना, n जो यहाँ पर लिया है वही n यहाँ पर भी है। तो टोटल यूटिलिटी 4 माइनस टोटल यूटिलिटी 4 माइनस 1, 4 माइनस 1 का मतलब क्या हो गया, थर्ड यूनिट का टोटल यूटिलिटी। तो यहाँ पर हमको फोर्थ में से थर्ड यूनिट की टोटल यूटिलिटी को हम यदि माइनस करेंगे तो हमको क्या मिल जाएगा, एम यू, राइट, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फोर्थ। देखो जरा, ये यहाँ पर एक्सप्लेन कर रखा है इन्होंने, कि हम क्या, चलो अपने एग्जांपल में लेते हैं। ये रहा फोर्थ में क्या होगा, फोर्थ हो गया 100, और थर्ड माइनस, तो ये 90 माइनस कर दिया, तो 100 में से 90 माइनस करा तो क्या हुआ 10, तो ये आ गया 10। ठीक है, इस तरह से 2 नंबर में एक क्वेश्चन पूछा जा सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है। ठीक है, तो आपको क्या करना है, ये थोड़ा सा फॉर्मूले को ध्यान रखना और कैसे माइनस करना है ये देखना है। आपको यदि कुछ कंफ्यूजन है तो आप मेरे को व्हाट्सअप कर सकते हैं, मैं आपको इसको और क्लियर कर दूंगा। ठीक है, क्योंकि ज्यादा इसमें टेक्निकल कुछ है नहीं, सिंपल सा एक फॉर्मूला है, वो पुट करना है, आंसर आना है। ठीक है, इसके अलावा एक और फॉर्मूला है
जो हम यहाँ पर यूज करते हैं वो फॉर्मूला फिलहाल इस नोट्स में नहीं है, मैं अभी लास्ट में टाइम मिलेगा तो मैं उसमें बताऊंगा, है ना। वो चेंज इन एमयू जो दूसरे नोट्स मैंने सेंड कर रखे हैं उसमें वो फॉर्मूला है, ठीक है। और उसको मैं कभी ना कभी मतलब बता ही दूंगा। आज का अपना टारगेट यदि हो जाएगा जितना पढ़ना है तो उसमें मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगा वो फॉर्मूला, ठीक है। इसके बाद में आता है टोटल यूटिलिटी। तो टोटल यूटिलिटी क्या है? सम ऑफ एमयू, मतलब आप क्या करते जाओ, एमयू का टोटल करते जाओ तो क्या मिल जाएगा? टोटल यूटिलिटी। मान लो मैं फोर्थ यूनिट की टोटल यूटिलिटी जानना चाहता हूं तो क्या करूंगा, इसके ऊपर की जितनी भी यूनिट है उसको टोटल कर दूंगा तो फोर्थ यूनिट का टोटल यूटिलिटी मुझे मिल जाएगी। ये फॉर्मूला क्या हो गया? सम ऑफ एमयू, राइट। तो इसमें भी फॉर्मूले में कोई दम नहीं है, आप इसको रीड करके देखिएगा, बहुत बढ़िया लिखा हुआ है इसमें, अच्छा लिखा हुआ है। डायग्राम बना दिया यहाँ पर इन्होंने काय का? एमयू का। देखिए मार्जिनल यूटिलिटी का डायग्राम, इसको देखते हुए अब इस डायग्राम को समझने की कोशिश करो। इस डायग्राम में क्या बोला हुआ है क्या दिख रहा है कि ये ए पॉइंट है, राइट, बी, ठीक, सी। ग्राफ कहां से चालू हो रहा है, कर्व कहां से चालू हो रहा है? यहाँ। बेटा माइक ऑफ कर लो, है ना। हाँ, तो कहां से स्टार्ट हो रहा है? 40 से, क्योंकि हमको पहली यूनिट से कितना मार्जिनल यूटिलिटी मिल रही है? 40, 30, 20, 10, फिर 0। 0 को हमने क्या बोला? सैचुरेशन पॉइंट। अब इस पे क्वेश्चन बनता है, मैं बताऊंगा क्वेश्चन, पहले अभी समझ लो, ठीक। फिर -10, -20, तो ये इस तरीके से स्ट्रेट जाएगा, राइट, है ना, और माइनस में भी जाएगा, ठीक है। तो इसको सैचुरेशन पॉइंट बोलते हैं। सैचुरेशन पॉइंट का मतलब क्या हुआ? जहां पर हमारे मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो गई बेटा? 0 हो गई। ये देखो, परफेक्ट सैचुरेशन वेयर मार्जिनल यूटिलिटी इज 0। एमसीक्यूज बन जाएगा इसमें से, है ना। इवन एमसीक्यूज के बाद यहाँ पर क्वेश्चन भी बन सकता है, व्हाट इज सैचुरेशन पॉइंट, 2 नंबर में, 5 नंबर में भी बन सकता है। तो कैसे आंसर आएगा इसका? आपको क्या करना है, पूरे मार्जिनल यूटिलिटी को एक्सप्लेन करते हुए सैचुरेशन पॉइंट को एक्सप्लेन करना है, और सैचुरेशन पॉइंट को जहां एक्सप्लेन करोगे वहां पर उसको अंडरलाइन कर देना है। ये 5 नंबर का आंसर हो गया, ठीक है। अदरवाइज सिर्फ सैचुरेशन पॉइंट तो इतना सा है कि जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या हो जाती है? 0, वो क्या है? सैचुरेशन पॉइंट। एमसीक्यूज बन सकता है, बिल्कुल, ठीक है, ध्यान दें, ठीक है। तो ये इसका डायग्राम कंप्लीट हुआ। अच्छा, एमसी मार्जिनल यूटिलिटी, 3 तरह की यूटिलिटी होती है, यहाँ पर भी एमसीक्यूज बनता है, ठीक। 3 तरह की मार्जिनल यूटिलिटी, और क्वेश्चन भी बनता है 3 नंबर का, टाइप्स ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी, ठीक है। तो हमको ये 3 पॉइंट समझाने होते हैं, ठीक है। पहला पॉइंट है पॉजिटिव मार्जिनल यूटिलिटी। 3 तरह की मार्जिनल यूटिलिटी होती है, जिसमें पहला कौन सा है? पॉजिटिव, सेकंड 0, और तीसरा है नेगेटिव। पॉजिटिव का मतलब ये सब पॉजिटिव है, ठीक, और ये हो गया 0, और ये हो गया नेगेटिव, ठीक है। ये नेगेटिव यूटिलिटी, ठीक है, ये पॉजिटिव यूटिलिटी, ठीक। एक्सप्लेन कैसे करेंगे कि जब तक मार्जिनल यूटिलिटी सैचुरेशन पॉइंट तक नहीं पहुंचती है तो उससे पहले की जो सिचुएशन होती है वो क्या होती है? पॉजिटिव यूटिलिटी होती है। एंड सैचुरेशन पॉइंट जहां पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या होती है? 0, एंड आफ्टर सैचुरेशन पॉइंट ये क्या हो जाती है? नेगेटिव यूटिलिटी हो जाती है। बस थोड़ा सा एक्सप्रेस करना है, आप कहोगे तो उसका मैं आंसर भी आप लोगों को फॉरवर्ड कर दूंगा, मेरे पास है दूसरे नोट्स में, इसमें नहीं है, ठीक है। तो ये हो गया। यहाँ पर हम आए, ये क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, टोटल यूटिलिटी भी कंप्लीट है। अब हमको समझना है यूटिलिटी की कैरेक्टरिस्टिक। आईएमपी क्वेश्चंस में से है कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी, ठीक है।
देखते हैं, बहुत इजी और बहुत आराम से समझेंगे, है ना, क्योंकि पूरा आगे का कॉन्सेप्ट इस पर डिपेंड करता है, और कोशिश करेंगे कि हमको यहीं पर याद हो जाए। तो यूटिलिटी क्या है, वो आपसे ये पूछ रहा है। अब सोचो 5 नंबर में आपसे वो पूछ ले यूटिलिटी क्या है, आपको उसमें कैरेक्टरिस्टिक लिख देना है, यही यूटिलिटी है। कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी ये रही, ठीक है ना। तो यूटिलिटी क्या है, साइकोलॉजिकल फिनोमेना है, मतलब कि ये मेंटल स्टेटस वाली बात है कंज्यूमर की, कि उसको किस चीज का सेटिस्फेक्शन मिलता है, कितना मिलता है ना, ये मेंटल स्टेटस की बात है। ये कोई यूनिवर्सल लॉ नहीं है कि आप मोबाइल खरीदेंगे याला तो आपको इतनी सेटिस्फेक्शन मिलेगा, नो, कोई नहीं डिसाइड कर सकता कि किसको कितना सेटिस्फेक्शन किससे मिलेगा, ये एक मेंटल स्टेटस है, ठीक है। सेकेंड, यूटिलिटी इज सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब वही हो गया, पर्सन से पर्सन पर डिपेंड करता है और प्लेस पर भी डिपेंड करता है, एंड टाइमिंग पर भी डिपेंड करता है। सपोज करो अभी आपको प्यास लगी हुई है, तो आपके लिए पानी का जो यूटिलिटी है वो ज्यादा है, ठीक है। पर जब आपको पानी की प्यास नहीं लगी और सामने वाले, जब हम घर किसी के यहाँ जाते हैं तो हमको पानी ला के देते हैं, तो हम बोल देते हैं ना, नो थैंक्स, है ना, क्यों, क्योंकि हमको जरूरत नहीं है। तो टाइम टू टाइम, प्लेस टू प्लेस, पर्सन टू पर्सन, ये क्या करता है, वेरी कर सकता है, डिफरेंट होता है, डिफर होता है, और इसलिए ये क्या है, सब्जेक्टिव। सब्जेक्टिव का मतलब होता है रिलेटेड। अगला पॉइंट वही है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। तो सब्जेक्टिव का मतलब क्या हो गया कि पर्सन टू पर्सन, प्लेस टू प्लेस, टाइमिंग के अनुसार ये क्या होता है, अलग अलग होता है, सबके लिए एक जैसे नहीं हो सकता। ये कोई भी गुड्स इस सभी के लिए एक जैसा सेटिस्फेक्शन और हर समय एक जैसा सेटिस्फेक्शन नहीं देगा, समय पर भी डिपेंड होगा, उसकी इंटेंसिटी पर इसकी सेटिस्फेक्शन का लेवल डिसाइड होता है, ठीक है। यहाँ पर थर्ड पॉइंट है, यूटिलिटी इज अ रिलेटिव कॉन्सेप्ट। रिलेटिव कॉन्सेप्ट का मतलब होता है कि ये क्या है, रिलेटेड है। जो मैं अभी सब्जेक्टिव बता रहा था बस बिल्कुल वैसा ही है ये, है ना। बिकॉज इट चेंजेस फ्रॉम टाइम एंड प्लेस। अभी हमने बोला ये रिलेटिव क्यों है, क्योंकि ये टाइम और प्लेस के कारण क्या होता है, चेंजेस होता रहता है। जैसे एग्जांपल दिया हुआ है, बस रीजन इतना सा लिखा हुआ है बेटा, देखो, बाकी ये क्या है, एग्जांपल है, ठीक है ना। वूलन क्लॉथ्स हैव ग्रेटर यूटिलिटी इन विंटर सीजन। विंटर सीजन में हमको जो वूलन क्लॉथ है वो ज्यादा हमको क्या लगेंगे, उनसे सेटिस्फेक्शन हमको मिलेगा। एंड इन हाई अल्टीट्यूड एरिया बट हैव नो यूटिलिटी इन समर। मतलब यदि हम बात करें समर में, तो समर में वूलन बिल्कुल भी हमको पसंद नहीं आएगा, राइट। इसलिए इसको क्या बोला है, रिलेटिव कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट, यूटिलिटी इज नॉट अफेक्टेड बाय मोरल ड्यूटीज और प्रिंसिपल। मतलब यूटिलिटी इस बात से अफेक्ट नहीं करती कि कौन सी चीज अच्छी है, कौन सी चीज बुरी है। हमें कोई सी चीज से सेटिस्फेक्शन मिल रहा है, वो हमारे लिए सेटिस्फेक्शन है। इससे कोई मतलब नहीं होता कि वो चीज हमारे लिए अच्छी है या बुरी। जैसे किसी को सिगरेट पीने से क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन, सिगरेट, लीकर, लीकर समझते हो ना, लीकर मतलब दारू, राइट, शराब, ये हानिकारक है, सिगरेट, राइट। बट व्यक्ति को उससे उसको क्या मिलता है, सेटिस्फेक्शन मिलता है, इसलिए वो उसको क्या करता है, कंज्यूम करता है, ठीक है। तो मोरल ड्यूटीज की वैल्यू नहीं करता, है ना। व्यक्ति को यदि उसकी उससे खुशी मिल रही है तो वो उन चीजों को क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, ठीक है। तो यहाँ पर वही लिखा है, द इफ द पर्सन डिराइव्स यूटिलिटी फ्रॉम इमोर एक्ट, इसका मतलब क्या हुआ, अनएथिकल एक्ट करने से यदि उसको सेटिस्फेक्शन मिलता है, तो सेटिस्फेक्शन वो चीज करता है ना। यहाँ पर
सेटिस्फेक्शन मॉरल ड्यूटीज की वैल्यू नहीं करता। गुड्स यूज इन सच एक्ट विल बी यूजफुल फॉर दैट पर्सन, उसके लिए तो यूजफुल है, उसको तो उससे सेटिस्फेक्शन मिल रहा है। ठीक है, तो फिफ्थ पॉइंट ये है, यूटिलिटी इज रिलेटेड टू एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन। एक्चुअल में ये एक्चुअल रियलाइजेशन सेटिस्फेक्शन नहीं होता, ये एक्सपेक्टेड होता है। जब हम कोई चीज खरीदना चाहते हैं ना, तब हम उसकी उम्मीद करते हैं कि हाँ इससे मुझे इतने की खुशी मिलेगी, वो उस समय एक्चुअल नहीं होती है। एक्चुअल जब हम उसको यूज करते हैं, तो ये जब हम किसी चीज को खरीदते हैं तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि यार ये मोबाइल 15,000 का है, हम देखते हैं अच्छा इसमें इतने सारे फीचर हैं, ये सारी चीजें, ओके ओके ओके, तो हम उससे उम्मीद करते हैं कि ये मोबाइल जब हम इसके 10,000 रुपए दे रहे हैं तो ये हमें सेटिस्फाई करेगा। ओके, तब हम उसे परचेस करते हैं। ओके, तो ये क्या है, एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन होती है, हम इसका एक अनुमान लगाते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर हमारा एक पॉइंट कंप्लीट हुआ, कैरेक्टरिस्टिक ऑफ यूटिलिटी। मेरे को बता दो बच्चों कि यदि आप लोगों को ये क्लियर है तो हम आगे बढ़ेंगे। नाउ हम लोग अब देखने जा रहे हैं रिलेशन बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड टोटल यूटिलिटी। मार्जिनल यूटिलिटी और टोटल यूटिलिटी में क्या रिलेशन है? ठीक है, इसको हम ग्राफ से भी समझ सकते हैं और इस तरीके से टेबल को भी देख के समझ सकते हैं। ठीक है, मैं दोनों से आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूं, आप ध्यान दें। ठीक है, वैसे टेबल में समझना ज्यादा आसान नहीं है, ग्राफ बहुत आसान हो जाता है ना। ग्राफ बनते ही है किसी भी कॉन्सेप्ट को इजीली रिलेशन को समझाने के लिए ही ग्राफ बनाए जाते हैं, ठीक है ना। बट यहाँ देखें, जैसे हम ये कह सकते हैं कि मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है, देखो ये पॉजिटिव है, मार्जिनल यूटिलिटी जब तक पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी क्या है, मैक्सिमम है। ये एक रिलेशन हो गया, है ना। फिर हम ये कह सकते हैं कि जैसे मार्जिनल यूटिलिटी नेगेटिव होने लगता है, टोटल यूटिलिटी को भी ये क्या करने लगता है, कम करने लगता है। ओके, है ना। तो एक रिलेशन ये हो गया। ठीक है, तो यहाँ पर हम देखते हैं अब इसको ग्राफ में। ये देखिए, पहले हम इसको रीड करके देख लें। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। मैंने जो बात कही है वही है, घुमा के बोला है। क्या बोला है कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है, कब तक, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव। ये देखो, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, कब तक, जब तक कि मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, पॉजिटिव। ठीक है, इसी को हम ग्राफ में देखेंगे। आ जाओ, ग्राफ कैसे बनेगा? सर ग्राफ ऐसा बनाना है क्या? बिल्कुल बनाना है। जब आपको 5 नंबर में वो रिलेशनशिप पूछेगा, आपको एक ग्राफ को एक्सप्लेन करना पड़ेगा। सर कैसे बनाएंगे? थोड़ी सी प्रैक्टिस करना पड़ेगी, है ना। ये आप एक टेबल यही ले लीजिएगा, है ना, इजी रहेगा आपके लिए। फिर सारी चीजें ये ड्रॉ कर देना 40 पर। ठीक है, 40 पर, इसने 40 पर नहीं करा है, 40 के ऊपर करा है, आप ध्यान रखना, यहाँ 40 पर आना चाहिए। ठीक है, 40 पर है ना, हाँ 40 पर आना चाहिए। ठीक है, ये ड्रॉ करना और उसको फिर इस तरह से नीचे की तरफ ले जाना। ठीक, और क्या करना कि जो 100 आएगा, जो मैक्सिमम पॉइंट आएगा, ये सेकेंड वाला, है ना, ये 100 कहाँ आएगा, ये 200 आएंगे, तो ये फ्लैट लाइन बनेगी, ये भी और ये भी। तो जो सेकेंड वाला जो 100 आएगा, वो ठीक आपको क्या करना है, यहाँ पर मिलाना है। कहाँ? यहाँ पर, बी पॉइंट पर, जहां पर एक्स एक्सिस पर मार्जिनल यूटिलिटी क्या कर रही होगी, कट कर रही होगी। ठीक, इतना ध्यान रखना है। फिर आप इसको ऐसे ऐसे ड्रॉ कर देना, कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है, अब देखिए जो यहाँ पर कहा था कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस टिल मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव, राइट। ये देखो, मार्जिनल यूटिलिटी ये पॉजिटिव है, तब तक क्या हो रही है, टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है। ठीक है, total utility is maximum when the marginal utility is zero. Total utility is maximum when marginal utility is zero, right, है ना।
फिर थर्ड क्या हो गया कि ये डिक्रीज होगा तो ये भी रिड्यूस होना चालू हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया टोटल यूटिलिटी स्टार्ट डिक्रीजिंग व्हेन मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है जब मार्जिनल यूटिलिटी इज नेगेटिव, राइट। तो ये रिलेशनशिप है, ठीक है। और ये 5 नंबर में पूछा जा सकता है, 3 नंबर में पूछेगा तो आप बेहतर है ये 3 के बजाय आप इसको एक्सप्लेन करना बेटा। ये बहुत क्लियर किया गया है ना, बहुत अच्छे से इसको यहाँ पर किया गया है, ठीक है। तो ये देखो, ये ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है, ये क्या है एक्चुअल में, ग्राफ को एक्सप्लेन किया गया है, ये जो मैं यहाँ पर पढ़ रहा था, राइट। और ये क्या है, एक कंप्लीट सॉल्यूशन टाइप में दिया हुआ है अच्छे से, तो आप इसको भी पढ़ सकते हो, याद रख सकते हो। तो याद क्या, बहुत इजी है, ग्राफ याद होगा ना तो ये बहुत इजी है, ठीक है। देख लेते हैं, है ना। बोथ बोथ टोटल यूटिलिटी एंड मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव इन बिगनिंग। क्या बोल रहा है, दोनों ही शुरुआत में क्या है, पॉजिटिव है। एज मोर यूनिट ऑफ कमोडिटी आर यूज्ड, जैसे जैसे हम और ज्यादा, ये कमोडिटी इधर आएगी है ना, और सेटिस्फेक्शन इधर है, ठीक है। तो जैसे जैसे हम एक एक यूनिट आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना, तो टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेज, राइट। ये देखो टोटल यूटिलिटी इंक्रीज हो रही है, बट ध्यान रखना विथ डिक्रीजिंग रेट। ये बहुत ही आईएमपी पॉइंट, एमसीक्यू बनेगा यहां से, कि टोटल यूटिलिटी इंक्रीज होती है किसके साथ में, डिक्रीजिंग रेट के साथ में। मैं आप लोगों को एमसीक्यूज के पूरे पूरे चांसेस जहां से हो रहे हैं मैं बताते जा रहा हूं, आप लोगों को ध्यान रखना है, क्योंकि एमसीक्यूज की लिस्ट नहीं बनाई जा सकती कि ये सारे एमसीक्यूज हैं, वो कॉन्सेप्ट बेस होते हैं, ठीक है। तो टोटल यूटिलिटी क्या हो रही है, इंक्रीज विथ डिक्रीजिंग रेट। सर इसका मतलब क्या होता है, ये अच्छे से समझ लो, बार बार यूज होने वाली चीज है ये, डिक्रीजिंग रेट, इंक्रीजिंग रेट, है ना। डिक्रीजिंग रेट का मतलब है कि ये जो टोटल यूटिलिटी है, ये देखो बढ़ तो रहा है, बट इसमें जो एडिशन हो रहा है, ये देखो ये एडिशन हो रहा है, ये लास्ट से कम एडिशन हो रहा है। लास्ट कितना था 40, अब इसमें एडिशन कितना हुआ 30, राइट। अब टोटल कितना हो गया 70, तो पिछली बार कितना मिला था 30, पर अब एडिशन कितना हुआ 20, ये क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है। तो ये जो इसका इंक्रीज होने का जो रेट है वो डिक्रीजिंग रेट है। इसका मतलब क्या होता है, इससे क्या होगा फायदा, इससे तो एक समय बाद आपको ऐसी सिचुएशन मिलेगी जहां से ये फिर क्या होने लगेगा, फॉल। जब भी ऐसा हो कि कोई चीजें इंक्रीज हो रही है डिक्रीजिंग रेट से, इट मीन कि वो आगे जाके क्या करेगा, फॉल करेगा, गिरेगा, क्योंकि उसकी रेट इंक्रीज होने की जो रेट है वो क्या कर रही है, गिरते जा रही है। जब हम किसी कंपनी का बैलेंस पी&एल देखते हैं ना, तो उसमें देखते हैं कि पिछले 3 सालों का उसके रेट क्या चल रहा है। यदि उसका जीपी रेशो, अब सर ये क्या हो गया जीपी रेशो, 11 तो मैं पढ़ा होगा यार, नहीं पढ़ा तो सॉरी, मैं तो एक्सप्लेन करूंगा। जीपी रेशो इंक्रीजिंग होते हुए क्या होता है, यदि हर साल बढ़ता हुआ रूप में मिल रहा है तो हम उस कंपनी पे विश्वास करेंगे, बट यदि उसका जीपी रेशो इस तरह से डाउन होता जाएगा तो हम बोलेंगे ये कंपनी एक दिन बंद हो जाएगी, फॉल आ जाएगा, राइट। तो इसको उल्टा देखेंगे तो ये इंक्रीजिंग रेट है, बट उल्टा देख नहीं सकते, है ना। तो चलो टाइमिंग बहुत कम बचा है, इसको फटाफट कंप्लीट कर रहा हूं मैं। तो किस तरह से इंक्रीज होगा, डिक्रीजिंग रेट से। टोटल यूटिलिटी इंक्रीजेस सो लॉन्ग एज मार्जिनल यूटिलिटी इज पॉजिटिव। हम इसको अभी समझ चुके हैं, जब तक मार्जिनल यूटिलिटी पॉजिटिव है, टोटल यूटिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। मार्जिनल यूटिलिटी डिक्रीजेस कंटिन्यूसली, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रही है, बिकॉज बिकम जीरो at a point and then becomes negative। ये मार्जिनल यूटिलिटी के बारे में बता दिया, कंटिन्यू क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है, और एक समय पर ये क्या होता है, जीरो, और उसके बाद में क्या होता है, ये नेगेटिव। टोटल यूटिलिटी इज मैक्सिमम व्हेन द मार्जिनल यूटिलिटी इज जीरो। ये देखो मार्जिनल यूटिलिटी यहाँ पर क्या हो जाएगी, जीरो।
तो टोटल यूटिलिटी यहाँ पर क्या हो रही है, मैक्सिमम। ठीक है, दिस इज कॉल्ड पॉइंट saturation, right? The total utility start decreasing when marginal utility become negative. That's complete. ठीक है, आज हमने ये बहुत ही काम की चीजें देखी है। कल हम बहुत ही बढ़िया चीज देखने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। शायद जहां तक मुझे याद आ रहा है इस बार के पेपर में शायद पूछा गया था, शायद मैंने अभी तो पेपर देखा था, बट मेरे पास पेपर रखा हुआ है, कल बता दूंगा, शायद ही पूछा गया था। ठीक है, तो बहुत आईएमपी टॉपिक है कल का। ठीक है, तो यहाँ पर ये हम कंप्लीट करते हैं आज का। जिसको भी नोट्स चाहिए वो मुझे व्हाट्सअप करें। ठीक है,